गुंडा राज की परिभाषा अगर कहीं साबित हो रही है तो वो बिहार में हो रही है। आपके आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा से लेके संसद तक सिर्फ एक ही लड़ाई छिड़ी हुई है, एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। कई सारे ऐसे एविडेंसेस निरंतर सामने आ रहे हैं जिससे ये साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू करना चाहती है उसमें साफ साफ धांधली है। बिहार के बेरोजगारों के अधिकार को छीनना चाहते हैं, गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। दबे कुचले वंचित लोग जो है समाज के आखिरी पंक्ति पर खड़े हैं, जिनके पास वोट की ताकत है, जिनको वो जवाब नहीं दे पा रहे उनकी परेशानी खत्म करने का, उन सब के अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। और उस अधिकार को छीनने के लिए इन्होंने हथियार बनाया है एसआईआर का, जिसका विरोध आज महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के विधानसभा में मजबूती से किया। और देश में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले 2 दिन से बिहार की जनता के लिए आवाज और लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी को ध्यान पे रखते हुए आज सारण जिला युवा कांग्रेस ने एक जागरूकता संवाद कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम रखा था। ये कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया है, इनको बताया गया है कि इनका अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। और जनता के बीच में आज यहाँ से जाने के बाद ये जाएंगे और हजारों लोगों को जागरूक करेंगे। जरूरत पड़ी अगर बीएलओ और चुनाव आयोग अपने इस कार्य प्रणाली को बंद नहीं करता है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, उनको घेरना पड़ेगा, उनके सामने बैठकर नाम ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन एक भी बेरोजगार, मजबूर, गरीब का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटने देंगे। ये संकल्प हम लेकर बिहार में, पूरे बिहार के दौरे पर निकले। आप लोग पटना में बेरोजगारी सभा बुलाए थे, जो बच्चों को रोजगार दे रहे थे लोग, वो आपको कहाँ तक फायदा हुआ, उससे कहाँ तक बच्चों को रोजगार दे पाए? देखिए, मैं आपको ऐसे हजारों वीडियोस दिखा सकता हूँ। ये मेरे बनाए हुए या मेरे साथियों के द्वारा बनाए हुए नहीं है। ये वहां पर आए हुए युवाओं ने खुद वीडियो बना के पोस्ट डाला है कि उन्हें नौकरी मिला, उन्हें जॉब मिला। वो राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं कि विपक्ष में होने के बावजूद भी उनकी तकलीफों के बारे में पार्टी ने सोचा और एक रोजगार मेला का आयोजन किया जिसमें कई लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। तो ये साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपके पास विजन है, तो आप युवाओं की ये जो समस्या है बेरोजगारी की, इसको खत्म करने के लिए पहल कर सकते हैं। तो सर, आए दिन बिहार में जो अपराधी घटना हो रही है उसका आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, निरंतर महागठबंधन के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाते आए हैं गुंडा राज एक शब्द का प्रयोग करके। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि गुंडा राज की परिभाषा अगर कहीं साबित हो रही है तो वो बिहार में हो रही है। सरेआम राजधानी में सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं। बिहार के ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां हत्या को अंजाम नहीं दिया जा रहा, लूट को अंजाम नहीं दिया जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सारे के सारे जो नेता और मंत्री रखे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने सत्ता को और मलाई लेने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त है। तो बिहार की जनता के बारे में सोच कौन रहा है? तो जो गुंडा राज आज से 20 साल 25 साल पहले जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय की बात ये लोग करते हैं, वो समय तो हमने जरूर नहीं देखा, लेकिन आज जो समय हम देख रहे हैं तो ये क्या है? अगर वो गुंडा राज वो कहते हैं जो कई युवाओं ने देखा ही नहीं, सिर्फ इन लोगों की वो भाषा है और बात है सरकार को बदनाम करने की, तो वर्तमान में जो स्थिति इस प्रदेश में का जो स्थिति बन रही है उसको क्या कहेंगे? तो गुंडा राज शायद इसी को कहते हैं। और सिर्फ बिहार नहीं, आज पूरा देश देख रहा है कि ओरिजिनल गुंडा राज कहाँ है। कांग्रेस को क्या लग रही है, कांग्रेस इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में? देखो, कांग्रेस अपनी तैयारी बहुत बारीकी से, बहुत सजग होकर, बहुत अच्छे से अपनी सीटों पे कर रही है। आने वाले समय में जब महागठबंधन की बैठकें होंगी और ज्यादा बैठकें होंगी, उस पर यह तय होगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है या अन्य पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है। लेकिन वर्तमान में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप खुद देख रहे होंगे, चाहे बेरोजगारी का मामला है, चाहे महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए माई बहन मान योजना की बात हो, चाहे सड़कों पर उतर के पलायन के लिए यात्रा करने की बात हो, चाहे विधानसभा घेराव करने की बात हो, हर मुद्दे पे हर प्रकार से कांग्रेस अपना
अपनी मौजूदगी बिहार में दिखा रही है। माझी विधानसभा देखा जाए तो पहले कांग्रेस का गढ़ और विशेष रूप से अभी भी गढ़ माना जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही लोकसभा चुनाव में आकाश सिंह का एक बम्पर वोट मिलना एक बहुत ही फायदेमंद और विशेष करके इंडिया गठबंधन के लिए भी फायदेमंद था। लेकिन इस बार माझी विधानसभा में क्या फिर से कांग्रेस यहाँ से दावेदारी कर रही है और विशेष करके यहाँ से कैंडिडेट में क्या कांग्रेस होंगे? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने, कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, सभी ने मिलकर इच्छा जताई है कि कांग्रेस को यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए और मैंने भी इस पे सहमति जरूर दी है। जिस प्रकार से उत्साह और ऊर्जा देखा है, उन्हें ये आश्वस्त किया है कि उनकी इस बातों को और उनकी इस मांगों को शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंचाऊंगा। मेरी जब भी आदरणीय प्रभारी जी से बात होगी और भी बिहार के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी आदरणीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व से जब भी चर्चा होगी तो मैं मांझी के विषय पे सारी बातें जरूर